प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, रियान पराग कल से एक्शन में होंगे। दिलीप ट्रॉफी का मुकाबला कल से खेला जाएगा। इंडिया ए और इंडिया डी आमने सामने होगी और इंडिया ए के जो कप्तान शुभमन गिल थे पहले मुकाबले में, अब वो भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मयंक अग्रवाल को इंडिया ए की कप्तानी सौंपी गई है और मुझे पूरा यकीन है कि मयंक अग्रवाल वो गलती नहीं करेंगे जो शुभमन गिल ने पहले मुकाबले में इंडिया बी के अगेंस्ट किया था। कप्तानी में काफी फ्लॉ देखने को मिला शुभमन गिल की कप्तानी में, खास करके उन्होंने अपनी गेंदबाजी को ढंग से यूज नहीं किया। रियान पराग से गेंदबाजी ही नहीं करवाई। अगर आप देखेंगे तो टेलेंडर थे नवदीप सैनी, एक तरफ मुशीर खेल रहे थे, नवदीप सैनी ने 50 लगा दी। आराम से रियान पराग को गेंदबाजी दे सकते थे और रियान पराग उन्हें आराम से आउट कर सकते थे। रियान पराग में इतनी क्षमता है, लेकिन शुभमन गिल ने उनको गेंदबाजी देने की सोचा ही नहीं। यहां तक कि खेल के दूसरी पारी में भी उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से इंडिया ए को हार का मुंह देखना पड़ा। बल्लेबाजी में भी रियान पराग और केएल राहुल के अलावा और कोई बल्लेबाज नहीं चला इंडिया ए के अगेंस्ट। हालांकि रियान पराग के पास अच्छा मौका था कि अपने 30 रनों के स्टार्ट को एक बड़ी पारी में बदल सकते थे, लेकिन अब फिर से एक और मौका मिला है रियान पराग को। दिलीप ट्रॉफी का ये मुकाबला है और इंडियन सेलेक्टर्स जो है वो लगातार इन पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो मिडिल ऑर्डर में एक जबरदस्त बल्लेबाजी करे, आक्रामक बल्लेबाजी करे और कभी भी गेम के सूरत को बदल दे। यहां तक कि बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी से भी। लेकिन शुभमन गिल ने इनसे गेंदबाजी करवाई ही नहीं। अगर गेंदबाजी कराए होते तो शायद 2-3 विकेट तो कहीं नहीं गया था रियान पराग, क्योंकि हमने देखा था श्रीलंका सीरीज में किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी और श्रीलंका के बल्लेबाज जो है वो बहुत चक्के रह गए थे। वैसे ही दिलीप ट्रॉफी में भी वो अगर गेंदबाजी कर रहे होते पहले मुकाबले में तो शायद उनके खाते में 2-3 विकेट पहली पारी में और 2-3 विकेट दूसरी पारी में आए होते। लेकिन अब मयंक अग्रवाल से मुझे पूरा उम्मीद है कि एक ऑलराउंडर को उनकी भूमिका निभाने का पूरा मौका मिलेगा और रियान पराग नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ गेंदबाजी करते हुए भी दिखाई देंगे। ये मुकाबला जो है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जो स्टेडियम है उसमें खेला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया ए बाउंस बैक कर पाती है नहीं, क्योंकि उन्हें पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट्स टेबल में वो तीसरे स्थान पर फिलहाल मौजूद है। अब काफी खिलाड़ी जो है इंडिया ए के वो अब इंडिया ए में नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम के लिए जो सिलेक्शन हुआ था उसमें केएल राहुल का नाम शामिल था, शुभमन गिल का नाम शामिल था, ध्रुव जुड़ेल को सिलेक्ट कर लिया गया। ऐसे में काफी टीम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन टीम में कुछ दमदार खिलाड़ी हैं जो कभी भी खेल का रुख बदल सकते हैं। तो क्या आप भी उतने ही उत्साहित हैं रियान पराग को एक बार फिर से एक्शन में देखने के लिए? अगर आप भी उत्साहित हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि रियान पराग एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस करे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।